नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक बिगिनर आदमी, नया आदमी शेयर मार्केट में अच्छा पोर्टफोलियो कैसे तैयार कर सकता है। तो आपको क्या करना है, एक अच्छा पोर्टफोलियो ज़रूर तैयार करके रखना है। अगर आप बिगिनर हैं या आप पुराने भी हैं, कई महीनों से, साल से अगर आप कर रहे हैं, तब भी आपके लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए शेयर मार्केट में, नहीं तो आप लॉस ज़्यादा करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको जितना भी पैसा आपके पास है, एक कंपनी में नहीं लगाना है, ये ध्यान देना है। आपको एक ही कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना है, 1/4 करके आपको 1/4 करके आपको लगाना है पैसा। जैसे आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप वही पैसा 4 कंपनियों में लगा सकते हैं। आप टेक सेक्टर में लगा सकते हैं। आप 4 सेक्टर में ऐसे लगाइए, चारों सेक्टर आपके, मान लीजिए एक सेक्टर आपका डाउन हो तो 3 सेक्टर आपको जो प्रॉफिट देते रहेंगे। आपको ऐसी ही चार सेक्टर, आपको सेक्टरों में पैसा लगाना है। ये नहीं कि आप एक ही सेक्टर के 4 कंपनियां चूज करिए, ये नहीं आपको करना है। ये 4 सेक्टर अलग अलग कंपनियां हों, चारों सेक्टर अलग हों, कंपनियां अलग हों। जैसे आप टेक में लगा लिए, गोल्ड में लगा दीजिए, आप आपका गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, आप हेल्थ वाले सेक्टर में लगाइए या ट्रेवल वाले सेक्टर में लगाइए। तो इन सेक्टरों में अगर सेक्टर अलग अलग आपके सेक्टर रहेंगे तो आपका एक सेक्टर लॉस चलेगा तो अगला आपका सेक्टर आपका ग्रीन रहेगा पोर्टफोलियो, जिससे आपका नुकसान कम होगा। ये ध्यान देना है। और उसके लिए आप, मैंने कहा कि आप अलग अलग सेक्टर चूज कर सकते हैं, जैसे बैंक हुआ, आईटीसी हुआ, एम एफएमसीजी हुआ, आपका टेक हुआ, आपका ऐसे कंपनियों में, आप हेल्थ हुआ आप लगा सकते हैं, हॉस्पिटल वाले में। तो ऐसे कंपनियों सेक्टर में आप पैसा लगाइए जिससे आपका लॉस कम हो। तो इसके लिए आपको कम रिस्क लेना पड़ जाता है और आपका रिस्क भी कम हो जाता है। अगर आप एक ही कंपनी में, एक ही सेक्टर की 4 कंपनियों में पैसा लगाते हैं तो आपके चारों डाउन रहेंगे, तो जिससे आपका पोर्टफोलियो आपका रेड ही रहेगा। तो आप अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाइए जिससे आपका नुकसान ना हो। मैं यही चाहता हूं कि आप अगर बिगिनर हैं तो आपका नुकसान ना हो, क्योंकि मैं जो पर्सनली करता हूं, मैं ईटीएफ बाई करता हूं और भूल जाता हूं। ईटीएफ में आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, आपका एग्जिट लोड भी कम होता है, तो उसमें आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो आप अगर बिगिनर है तो मैं कहूंगा एसआईपी करिए या आप ईटीएफ बाई करिए, आपके लिए बहुत परफेक्ट होगा। तो अगर वीडियो या जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।